तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं एक बार सभी लोग दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? आवाज मिल पा रही है आप सभी को? आवाज मिल पा रही है? चलिए तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहां पर है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। पहले का जवाब दीजिए, पहले का ऑप्शन यहाँ पर देखिए, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। राजगीर में है। कहां पर है? विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार के राजगीर में है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है ना? और दोस्तों अभी क्या हुआ है कि विश्व शांति स्तूप का निर्माण जो है वो 400 मीटर ऊंची रत्नागिरी की पहाड़ी पर आपके 1978 में गौतम बुद्ध की 2600 जयंती के अवसर पर किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है क्या आपसे, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग लाख वर्ष किलोमीटर में फैली थी। चलिए यहाँ पर जवाब देना है और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा बी नंबर, याद रखिएगा। 13 लाख वर्ष, कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है आर्य शब्द इंगित करता है, चलिए बताइएगा आर्य शब्द इंगित करता है किसे करता है दोस्तों। यहाँ पर आंसर हो जाए आपका डी नंबर श्रेष्ठ वंश को। किसे करता है? श्रेष्ठ वंश को करता है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है क्या आपसे, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे आपके बताइएगा। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल वो आपके कौन है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 4 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, जैन का है। किसका है? जैन, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। और ये कौशाम्बी जिले में एक जैन तीर्थ स्थल भी है आपका। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बिंबसार के समय मगध की राजधानी क्या थी। चलिए बिंबसार के समय मगध की राजधानी क्या थी, क्वेश्चन नंबर 5 देना है। और 5 का ऑप्शन आपका याद रखिएगा राजगृह। क्या थी दोस्तों? राजगृह इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? अब यहाँ पर देखिए 2-3 पॉइंट आपसे होते हैं, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए बिंबसार के समय मगध की राजधानी तो क्या थी? राजगृह भी थी, है ना। अजात शत्रु के समय क्या थी? तो आपकी राजगृह थी, है ना। उदयन के समय क्या थी? उदयन के समय आपकी जो राजधानी थी वो आपकी पाटिलपुत्र थी। क्या? पाटिलपुत्र थी। और शिशुनाग के समय आपकी वैशाली थी। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। चलिए यहाँ पर देखिए आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन देखिए आपका सी हो जाएगा लोकमान्य तिलक, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। लोकमान्य तिलक इसका आंसर हो जाएगा, है ना। इन्होंने एक शब्द कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये नारा किसका है, कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसने नारा दिया था? तो आपके तिलक ने ही दिया था। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि सन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 देना और 8 का ऑप्शन लगभग सभी का जवाब बिल्कुल सही जवाब आ गया है। याद देखिएगा आपके एसी मजूमदार, है ना। कौन है? यहाँ पर अंबिका चरण मजूमदार बोलते हैं, अंबिका चरण मजूमदार, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? और ये अधिवेशन आपका बहुत ही खास है। क्यों खास है? क्योंकि इसी अधिवेशन में जो नरम दल था और गरम दल था वो दोनों क्या हुए थे, आपस में मिलन हो गया था, है ना, समझौता हो गया था, इसलिए ये महत्वपूर्ण आपका अधिवेशन माना जाता है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या आपसे, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी दोस्तों। 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 9 का ऑप्शन आपका यहाँ पर हकीम अजमल खां। दोस्तों हकीम अजमल खां ने खिलाफत आंदोलन के दौरान अपनी हाजी उल मुल्क की जो पदवी थी इन्होंने त्याग दिया था। ऑप्शन बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों ये यूनानी चिकित्सक और भारतीय राष्ट्रवादी नेता स्वतंत्रता सेनानी आपके हैं, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पर पारित किया गया था। तो यहाँ पर वर्धा, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, वर्धा हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के निकट है। चलिए दोस्तों ऐसा क्वेश्चन हमने आपको कई बार सॉल्व भी कराया है, और बताइएगा कि कौन सा शहर कर्क रेखा के निकट आपका इसका आंसर जो बनेगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो में लाइक की संख्या बहुत कम है और काफी लोग यहाँ पर देखो जुड़े हैं, है ना। तो लाइक की संख्या भी दोस्तों यहाँ पर कर दीजिए कि अच्छा लगने लगे क्लास में। ठीक है दोस्तों, सभी लोग लाइक शेयर करिएगा। आपको हमारे प्रकाशन अपने इस चैनल पर हर एक प्रकाशन मिलते हैं, चाहे कोई भी प्रकाशन हो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आपको हर एक प्रकाशन की प्लेलिस्ट भी बनी है ना, तो आप सभी प्रकाशन दे सकते हैं। कोई भी ऐसा प्रकाशन नहीं बाकी है जो हमने आपको सॉल्व न कराया हो, है ना। तो दोस्तों आप सभी लोग वीडियो पूरी की पूरी यहाँ पर प्लेलिस्ट भी यहाँ पर देख लीजिएगा। देखो दिया कौन सा शहर कर्क रेखा के निकट है, तो दोस्तों 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा, कह रहा है दिल्ली, है ना, कोलकाता, जोधपुर और आपका नागपुर। तो दोस्तों इनमें से ऑप्शन बनेगा आपका कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता इसका आंसर जो बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। हमने आपको बताया था कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से जाती है, 8 राज्यों से जाती है। हमने आपको ट्रिक से भी बताया था कि मित्र पर गमछा झार, क्या मित्र पर गमछा झार अर्थात मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से होकर गुजरती है। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारतीय मानक समय एवं ग्रीन
बीच मानक समय या माध्याह्न समय के बीच जो अंतर पाया जाता है वो कितना पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका है वो आपकी 82.5 है। क्या है? 82.5 आपका है, 82.5 है। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर देखा जाए 0 से यहाँ पर 82 तक 5.5 घंटे का अंतर आएगा। कितना? 5.5 घंटे का अंतर आएगा। तो यहाँ पर वो भी कैसा होगा? प्लस में होगा। कैसा? प्लस में 5.5 घंटा ये आगे चलता है, अपने यहाँ का आगे रहता है, ये अंतर पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और 82.5 जो आपकी जाती है भारत के कितने राज्यों से? 5 राज्यों से जाती है। जो आपका भारत है इनमें से आपके 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे कि आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? बताएगा कि हिमालय की रचना जो हुई है समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जो कि बिल्कुल सही है। इसमें से प्राचीनतम श्रेणी आपकी है वो आपकी कौन सी है? दोस्तों यहाँ पर जवाब यहाँ पर सी देना है, बृहद हिमालय श्रेणी आपको बताना है। शिवालिक मत लगाइएगा क्योंकि शिवालय तो नवीन है ना, शिवालिक श्रेणी तो नवीन है। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सबसे आपकी पूछा गया प्राचीनतम, तो इसमें से जो आपकी बृहद हिमालय श्रेणी है, ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों सी नंबर आपको लगाना है, सी नंबर, है ना। यहाँ पर हमेशा बर्फ से ढके रहने के कारण ये बर्फीली और हिमालय मतलब कह सकते हैं बर्फीली हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गंगा सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में से है चिन्हित करना है। ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था। यहाँ पर दिया गया है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में से होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपकी गोमती नदी जिसका ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, है ना। और ये आपकी जो गोमती नदी है आपके कहां से निकलती है? आपके फुल्लर झील से। फुल्लर झील कहां पर है? आपके पीलीभीत में है ना। तो ये पीलीभीत में है और ये गाजीपुर से होते हुए गंगा में आपकी मिल जाती है, ऑप्शन जिसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? यहाँ पर जवाब देना है कि कह रहा है निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे, अर्थात राइन नदी के किनारे पर्वत इनमें से कौन सा है? अभी आपको नई क्वेश्चन आपको मिल गया है दोस्तों, याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है 15 नंबर में वो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा दोस्तों, ब्लैक फॉरेस्ट। हमने बताया था ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, ये बताया था ना, इसके पहले भी पढ़ाया है कि ब्लैक फॉरेस्ट है ना, ये कहाँ पर है? आपके जर्मनी में है। तो थोड़ा बहुत अगर तुक्का लगाया जाए तो आप तुक्के के माध्यम से आंसर भी लगा सकते थे दोस्तों, याद रखिएगा। राइन नदी के पूर्व में जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत तथा पश्चिम में फ्रांस का वासजेस पर्वत अवस्थित है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय होता है? चलिए बताइएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है 16 नंबर में। तो 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 16 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, सरकारी और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। क्या हो जाएगा? सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या होता है? संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए 17 नंबर की अगर बात किया जाए दोस्तों, 17 नंबर में जो ऑप्शन आपका आ रहा है राइट क्या हो जाएगा 17 नंबर में? चलिए ऑप्शन देखिए, आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। क्या होता है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, जो कि 17 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? बहुत बारी कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का जो आंकलन है वो किसने किया था? 18 का जवाब बनेगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए जवाब देखिए और जवाब आ रहा है दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल सही जवाब आया है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपकी तैयारी कमजोर है, आपकी तैयारी बिल्कुल बुलंद है ना, बिल्कुल बुलंदियों तक आपकी तैयारी पहुंच गई है, बस एग्जाम होने की यहाँ पर जरूरत है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर दादा भाई नौरोजी इसका आंसर राइट हो जाएगा, क्लियर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है पैरा से वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें क्या होती है दोस्तों? बढ़ जाती है, है ना। चलिए बताइएगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है आपका 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 19 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर मुद्रास्फीति। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से निकटतम है? अरे ये शायद दोबारा आपका हो गया है। यहाँ पर देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है यहाँ पर 20 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियात्मक आपका है? यहाँ पर बताइएगा निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है? तृतीय क्रियाकलाप है ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। अगर बात की जाए 20 नंबर में तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा आपका विपणन। क्या है भाई? विपणन। ये विपणन क्या है दोस्तों? यहाँ पर समझिएगा कि आपके तृतीय क्षेत्र की बात कर रहा है। तृतीय क्षेत्र में यहाँ पर जैसे मतलब होटल हो गया, व्यापार हो गया, रेस्तरां हो गया, परिवहन, ये आते हैं तृतीय श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कृषि हो गया, है ना, यहाँ पर वानिकी हो गया, जैसे कृषि है, वानिकी है, मत्स्य पालन है, ये आता है किसमें? आपके प्राथमिक क्षेत्र में आता है। किसमें? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। जो आपका विनिर्माण दिया गया है, विनिर्माण हो गया, निर्माण हो गया, गैस जल तथा विद्युत आपूर्ति होती है, ये आपकी किसमें आता है? द्वितीय श्रेणी में आता है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर वहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा को गठित करने का दोस्तों जो आधार था इनमें से क्या था? यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इस नंबर जवाब दीजिए, फटाफट जवाब देते रहिए। और यहाँ पर देखिए आप जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बनेगा बी नंबर, कह रहा है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्या बनेगा कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था, जो कि ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। यहाँ पर जवाब देना है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ है दोस्तों। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर 26 नवंबर 1949, है ना। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब? तो आपकी 26 नवंबर 1949 को। इसी को कहा जाता है अंगीकृत। क्या बोलते हैं? इसे अंगीकृत कहते हैं, या इसे बोला जाता है पारित किया। क्या बोलते हैं? पारित किया।
और इसको बनाने में समय लगा कितना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। भारतीय संविधान दर्शन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 23 देना है दोस्तों। 23 की अगर बात किया जाए तो देखिए, इसका जो भारतीय संविधान है वो कहता है कि कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, ये कहता है समाजवादी राज्य होना चाहिए, राजनीतिक समानता होना चाहिए, साम्यवादी राज्य। दोस्तों यहाँ पर जो 23 का ऑप्शन है, यहाँ पर आपका बनेगा डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। क्या यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। भारतीय जो समाज है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी। क्या ये लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र कह सकते हैं, लेकिन ये साम्यवादी दोस्तों नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान का भाग जो तृतीय है ये किससे संबंधित है। भारत के संविधान का जो भाग तीसरा है ये संबंधित है, वो किससे संबंधित है। 24 क्वेश्चन देना है दोस्तों। 24 क्वेश्चन में आपका सी नंबर है, ये मूल अधिकारों से है। किससे, मूल अधिकारों से है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। जो भाग 3 है मूल अधिकार है और लिया गया है आपके कहां से, अमेरिका से लिया गया है। कहां से, अमेरिका से लिया गया है। और ये आपके 12 से लेकर 35, कितने, 12 से लेकर 35 तक आप जो आर्टिकल है वो इसी के अंतर्गत आपके आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, क्लियर है। पहले प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक मौलिक अधिकार जो कि आपका संपत्ति का अधिकार था, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में से हटाकर बाहर कर दिया गया और इसे विधिक अधिकार बना दिया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। चलिए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। दोस्तों प्रधानमंत्री आता है लोकसभा से और लोकसभा की होनी चाहिए कितनी, 25 वर्ष। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगर बात करें राज्यसभा के लिए तो राज्यसभा के लिए होती कितनी, यहाँ पर 30 वर्ष होती है, 30 वर्ष होती है, क्लियर है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है शक्ति का मात्रा क्या होता है। तो आप कहेंगे शक्तिमान आया और वाट लगाकर चला गया, है ना। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर वाट हो जाती है दोस्तों, क्या वाट हो जाता है। जैसे विभवांतर का होता है बोल्ट, क्या होता है, विभवांतर। दोस्तों अगर विभवांतर की बात कर देती तो बोल्ट हो जाता, है ना। यहाँ पर जो हर्ज होता है ये किसका होता है, हर्ज होता है आपके आवृत्ति का, किसका होता है, आवृत्ति का होता है, आवृत्ति का होता है। और अगर पूछे यहाँ पर न्यूट्रॉन तो कोई मतलब आपका है नहीं है, जूल होता तो हम लोग बोल देते ऊर्जा है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया फ्यूज का सिद्धांत क्या है। चलिए बताइएगा, फ्यूज का सिद्धांत यहाँ पर क्या है 27 नंबर में। और 27 क्वेश्चन से हो जाएगा विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, मतलब यहाँ पर फ्यूज जो होता है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित होता है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है नंबर है राइट हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जो स्त्री होती है, प्रेस करने वाला, है ना, रूम हीटर होता है, ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ही आधारित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कैराब से हाइड्रोजन को जलाने पर बनेगा। अगर दोस्तों अगर आप लोग हाइड्रोजन को जला देते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो हाइड्रोजन को जलाएंगे तो वैसे तो यहाँ पर प्राप्त होगा अर्थात जल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है यहाँ पर 28 नंबर में वो आपका सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना भाई। आप अगर हाइड्रोजन को तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन तो आपका H होता है और ये कहीं ना कहीं क्रिया करेगा ऑक्सीजन से, तभी तो जल बनेगा ना। तो यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर एक पॉइंट और पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, मीथेन जलाने पर क्या प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों अगर मीथेन को जला दिया जाए, मीथेन को जला दिया जाए जिसका सूत्र होता है CH4, इसे अगर जला दिया जाए तो दोस्तों यहाँ पर C टूट जाएगा, C हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, और H है तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से क्रिया भी होगा तो पानी भी प्राप्त हो जाएगा। तो मीथेन को जलाने पर क्या होता है, कार्बन भी होती है और आपकी क्या होती है, पानी भी प्राप्त होता है दोस्तों, याद रखिएगा। उसी प्रकार से अगर कोयला को जला दिया जाए तो कोयला को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है रासायनिक सिंदूर क्या है। यहाँ पर बताइए रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है। दोस्तों 29 नंबर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 29 नंबर का ऑप्शन आपका ये होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। दोस्तों क्या होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है दोस्तों, याद रखिए मर्क्यूरिक सल्फाइड अर्थात यहाँ पर सूत्र होता है HGS। क्या होता है, HGS इसका सूत्र होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, क्या ये चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर CaCO3। वहीं पर जो आपका होता है क्या, साल्ट पीटर, है ना, पोटेशियम नाइट्रेट को हम बोलते हैं साल्ट पीटर, जो कि KNO3 होता है। और सोडियम क्लोराइड तो आप लोग जानते हैं कि आपके साधारण नमक को कहा जाता है NaCl। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है। दोस्तों यहाँ पर देखो सभी में फिश लगा है लेकिन सभी फिश नहीं है दोस्तों। यहाँ पर बताइए 30 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से लॉक करिए आपका जवाब 30 नंबर में। चलिए 30 का ऑप्शन देखिए, आपका जो समुद्री घोड़ा है दोस्तों, जो समुद्री घोड़ा है ये एक वास्तविक रूप से क्या है, मछली है, लेकिन यहाँ पर स्टार फिश हो गया, डॉग फिश हो गया, जेली फिश हो गया, मछली नहीं है, ये समुद्र के अन्य जीव आपके हैं। तो इस कारण से ऑप्शन डी नंबर जिसका भी आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है सम्मुख का विलोम क्या होता है। चलिए बताइएगा सम्मुख का जो विलोम बनेगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सम्मुख का विलोम क्या होता है। चलिए सम्मुख का होता है दोस्तों विमुख होता है, क्या होता है, विमुख, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ही नंबर इसका राइट हो जाएगा। 36 का बनेगा यहाँ पर ही हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्रमुख की बात किया जाए, प्रमुख का होता है तो गौड़ होता है, प्रमुख का होता है गौड़ हो जाता है, गौड़ हो जाता है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर सक्षम जो दिया गया समझ का होता है परोक्ष, क्या होता है, परोक्ष, जो कि इनडायरेक्ट होता है। तो इस कारण से ऑप्शन आपका ये हो गया। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है नम का पर्यायवाची नहीं है। चलिए बताइएगा नम का पर्यायवाची नहीं है। चलिए नम का पर्यायवाची नहीं है, नम का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। एग्जाम में कभी कभी जल्दीबाजी में क्या होता है, गलतियां होती हैं, और जल्दीबाजी तभी होती है जब पेपर क्या होता है दोस्तों, सरल होता है। जब पेपर सरल होता है तभी जल्दीबाजी होती है। तो दोस्तों धैर्यता के साथ आपको पेपर देना है, ठीक है ना। तो 37 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर यहाँ पर अर्ध हो जाएगा। क्या देखो गीला होता है, भीगा होता है, अर्ध होता है, लेकिन आद्रा थोड़ा होता है भाई, यहाँ पर बड़ा की मात्रा थोड़ा लगेगी, है ना। चलिए आगे बढ़िए, विलोम क्या हो जाएगा, ऋजु का विलोम पूछा गया 38 नंबर में। और 38 की अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पर देखिए ऋज मतलब यहाँ पर देखिए आपसे पूछा है ना विलोम, तो विलोम हो जाएगा वक्र हो जाएगा, वक्र। क्यों, ऋज का मतलब होता है सीधा होता है, क्या होता है, सीधा, तो इसका विलोम वक्र हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सावन हरे न सूखे लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, हमने इतने मॉडल पेपर अपने चैनल पे आपको सॉल्व करा दिया है। आप लोग इतने लोग जुड़े हैं, इतने दिनों से जुड़े हैं, आप लोग बताइए क्या हमने ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करवाया है? ऐसा कोई क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन छोड़ दीजिए, है ना, क्योंकि भाई कोई ना कोई मॉडल पेपर नया है तो उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो सही होंगे। क्या ऐसे क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व नहीं कराया है? क्यों भाई, अभी इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने को मिले हैं कि नहीं मिले हैं? लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिले हैं, है ना। तो आप लोग लगातार जुड़े रहिए, चाहे कैसा भी नया मॉडल पेपर, ये तो मॉडल पेपर है, लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे ना तो एग्जाम में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेंगे और लगेगा कि नहीं हमने जो देव सर से पढ़ा है वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन आपने पढ़े हैं, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन नए तो आएंगे ही आएंगे भाई, है कि नहीं। चलिए यहाँ पर देखो दिया है सावन हरे न भादो सूखे, यहाँ पर जो आपको 39 का ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा सदा एक ही दशा, है ना। जैसे सदा एक ही पेपर, चाहे कोई भी उठा लीजिए मॉडल पेपर, आपको लगभग यहाँ पर 80-90 नंबर तो आपको लाना ही है, तो यहाँ पर हो जाए सदा एक ही दशा, ऑप्शन है आपका डी नंबर। अगला शुद्ध आपको छांटना है, यहाँ पर अभ्यस्त होता है अभ्यस्त होता है। सबसे बड़ी घटना यहाँ पर होती है जब एग्जाम में होते हैं तो लगता है अभ्यस्त या अभ्यस्त, अभ्यस्त या अभ्यस्त, तो एक कर बम्बे बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर अभ्यस्त होता है कौन सा, यहाँ पर जो सी नंबर आपका है वो आपका राइट हो जाएगा, अभ्यस्त हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को पहला सप्ताह में, मतलब ये दिया गया भाई आपसे क्या, यहाँ पर दिया गया आपसे रीजनिंग का क्वेश्चन। रीजनिंग आपको यहाँ पर नहीं सॉल्व करा रहे हैं, इसका आंसर वैसे आपका शुक्र है, हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर सी बनेगा। आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके करंट अफेयर में आते हैं, ठीक है, लाजवाब करंट अफेयर भी आपके। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर कि प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। दोस्तों 51 का जो ऑप्शन बना है यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 51 का ऑप्शन भी हो जाएगा आपके नीरज चोपड़ा को। दोस्तों किसे, नीरज चोपड़ा जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, यह जो कंपनी है ना ये मटन चिकन अंडे ये मतलब विकल्प प्रदान करती है ना, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया है, जेल में बंद कैदियों के लिए जीवाला नामक ऋण योजना किस राज्य ने शुरू किया है? दोस्तों हमने आपको बताया था कि आपकी महाराष्ट्र सरकार जो आपकी है ना, यहाँ पर क्या करती है, जो आपके बंद लोग हैं, मतलब कह सकते हैं जेल के अंदर हैं, उनके लिए भी यहाँ पर कह सकते हैं ऋण योजना आपकी शुरू किया है, जिनके घर में कोई कार्य करने लायक नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है मुद क्रांति नामक पोर्टल किस क्रांति की पहल है? मुद क्रांति नामक पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? 53 नंबर में। चलिए 53 का ऑप्शन आपका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा कि मुद सॉरी मध हुआ, मत करिए, यहाँ पर देखिए मुद दिया है लेकिन मध होता है, क्या होता है, मध होता है, इसको सही कर लीजिएगा, मध होता है, मधु, मधु क्रांति ये नामक पोर्टल राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के अंतर्गत मधुमक्खी बोर्ड और किसान कल्याण मंत्रालय की एक पहल है। दोस्तों याद रखिएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए, एक मीठी क्रांति शुरुआत हुई थी 2016 में। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि भारत के नए महालेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो आंसर आपका है बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया? दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है। चलिए सीजीए पूछ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे आप लोगों ने बता दिया, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी सबके साथ घटना घटित होती है। चलिए तभी तो नंबर गलत हो जाते हैं, तभी तो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है सबसे। चलिए हम भी मानव हैं, मानवीय गलतियां होती रहती हैं। चलिए यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, कह रहा आपसे हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया? दोस्तों 55 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा 55 नंबर में, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपकी चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चीन, जिसका ऑप्शन आ रहा है ए नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी है? चलिए आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी है? यहाँ पर देखिए 56 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, आपकी पाकिस्तान जो की ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, पाकिस्तान आंसर बनेगा। क्लियर है। और वो लाहौर हाईकोर्ट की जज है ना, वह लाहौर हाईकोर्ट की जज थी जिन्हें अब सुप्रीम कोर्ट में काम करने का अवसर मिला है। ये पहले जो थी लाहौर हाईकोर्ट में थी, लेकिन अब किसमें आपके सुप्रीम कोर्ट हो गए, पहले हाईकोर्ट से थे अब ये सुप्रीम कोर्ट में हो गई हैं। पहले लाहौर हाईकोर्ट में जज थी लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में काम करने का अवसर इन्हें मिला है। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में दया प्रकाश सिन्हा को किस भाषा के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? दोस्तों आपका जवाब जो हो जाएगा 57 नंबर में, वो आपका हो जाएगा आपके हिंदी के लिए हो जाएगा, हिंदी से, है ना। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के दौरान विश्व के सबसे बड़े विमान को नष्ट किया गया, उस विमान का नाम आपको बताना है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर आंसर देना है और आपका आंसर क्या हो जाएगा 58 नंबर में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका मरिया। दोस्तों क्या है, मारिया, क्या है, मारिया, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, मारिया इसका आंसर बनेगा। क्लियर है। चलिए और यहाँ पर चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? चलिए यहाँ पर बताना है कि हाल ही में जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? यहाँ पर दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, 59 का ऑप्शन सी आपका केरल को प्राप्त हुआ है। दोस्तों किसे, केरल को प्राप्त हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा केरल, आपका जवाब राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान में है। दोस्तों याद रखिए यूपी जो आपका है वो निचले पायदान में है, निचले पायदान में याद रखिएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक आपके कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर दीजिएगा। चलिए भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा के लघु जीवनी गोल्डन बॉय के जो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? तो आपका जवाब लगभग सभी का सही होना चाहिए। यहाँ पर 60 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा ए नंबर। दोस्तों नवदीप सिंह गिल, क्या नाम है, नवदीप सिंह गिल इसका जो आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको याद होगा जो नीरज चोपड़ा है इन्होंने क्या किया था 2020 में, क्या 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में क्या किया था, स्वर्ण पदक जीता था। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या होगा कि भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया भी है। देखिए 61 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जवाब हो जाएगा डी नंबर 5
5 कितने 5 हैं। देखिए सबसे पहले उत्तराखंड है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर आपका सिक्किम शामिल है दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान जो आपका है वो आपके जम्मू और कश्मीर से आपका है। अफगानिस्तान कहां से, जम्मू और कश्मीर से आपका सीमा बनाता है ना। यहाँ पर भूटान के बारे में पूछ लेता है, तो भूटान के बारे में भूटान को जो स्पर्श करता है अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल करता है। ठीक है आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया है तेंगे किस देश की मुद्रा है, यहाँ पर बताइए तेंगे, तेंगे जो आप किस देश की मुद्रा है, तो 62 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 62 नंबर में। तो जवाब हो जाएगा कजाकिस्तान दोस्तों, क्या हो जाएगा ये कजाकिस्तान के ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर नंबर इसका राइट हो जाएगा। वैसे तो आपको मालूम है अफगानिस्तान की अफगानी है, बांग्लादेश की टका है ना, चीन की आपकी रोमनी है, भूटान की न्यूट्रम है, जापान की एन है, ये आप लोग जानते हैं है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है देश में कुल राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश की संख्या पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश है तो आप लोग बता सकते हैं, यहाँ पर जो आंसर होगा 63 नंबर में, वो आपका जवाब हो जाएगा 28 और 8, अर्थात ऑप्शन यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा पूछा गया है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों 64 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर बी नंबर, यहाँ पर राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है, क्या राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, जिसका भी ऑप्शन है यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों दबाकर लाइक करिएगा, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा। देखो दिया विश्व पर्यावरण दिवस का मनाते हैं, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि 5 जून को मनाया जाता है ना। एक सम्मेलन हुआ था 1972 में, कब 1972 में एक सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन, तो उसी के दौरान 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में क्या किया गया था दोस्तों, घोषित किया गया था। तो आपका जवाब क्या हो गया, सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा पूछे कि पहली बार कब मनाया गया था, अगर हम आपसे पूछ लें कि इसकी थीम क्या रखी गई थी, 2022 में जो थीम रखी गई थी वो क्या रखी गई थी, तो इसकी थीम थी यानी केवल एक पृथ्वी, क्या यानी केवल एक पृथ्वी थी, ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ ये आपका थीम रखा गया था। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस का मुख्यालय कहां पर है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय पुलिस का जो मुख्यालय हुआ कहां पर है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों। 66 का ऑप्शन क्या बनेगा, 66 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा इंटरपोल है। देखिए 66 का ऑप्शन आपका नंबर आपके लियोन्स में है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है दोस्तों। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क फिर से आ गया है दोस्तों, यहाँ पर 67 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर 67 का ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड, इसका आंसर राइट हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो आपके 1936 में हुई थी, कब 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। बाद में क्या हुआ, इसका नाम हैली नेशनल पार्क रखा गया और 1957 में क्या किया गया था, 1957 में नाम परिवर्तित करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी आपकी जाती है, तो दोस्तों रामगंगा और सोना नदी मंडल पलायन नदी इसी से होकर बहती है। तो आपका जवाब हो गया क्या ए नंबर। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे यक्षगान लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है दोस्तों। यक्षगान लोकनृत्य आपका है, इसका संबंध किससे है, यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए देखिए 68 का जो ऑप्शन है, 68 नंबर में जो ऑप्शन है यहाँ पर जवाब भी हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा दोस्तों। कहां से हो जाएगा, कर्नाटक, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, कर्नाटक आंसर बन जाएगा। क्लियर है। और कर्नाटक में यह परंपरा 800 वर्ष पुरानी आपकी है ना। ये तटीय क्षेत्रों में किया जाने वाला एक प्रसिद्ध आपका लोक नृत्य है और इसमें क्या होता है, पुराण और रामायण महाभारत पर आधारित आपका होता है। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है प्रथम भारतीय जिन्हें मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था, प्रथम भारतीय जिन्हें मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका जो आंसर होगा ए नंबर आचार्य विनोबा भावे, जो कि ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वाकई 1957 से इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। और एशिया के सबसे बड़े पुरस्कार में यहाँ पर गिनती होती है दोस्तों, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये किसकी याद में दिया जाता है, तो यह पुरस्कार प्रतिवर्ष फिलीपींस के भूतपूर्व जो आपके राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे उनकी याद में दिया जाता है और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है आगे बढ़िएगा। कह रहे स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में गलत सुमेलित करना है, यहाँ पर 17 नंबर जवाब देना है, गलत सुमेलित इनमें से आपका कौन सा है। चलिए पहला दिया गया गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बिल्कुल सही जवाब दिया है। यहाँ पर रेल मंत्री आपके जॉन मथाई थे, रेल मंत्री जॉन मथाई थे, ये भी आपका सही दिया गया है। यहाँ पर शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ये भी आपका सही दिया गया है। यहाँ पर दिया रक्षा मंत्री जगजीवन नहीं थे, रक्षा मंत्री थे कौन से हो जाएगा, बलदेव थे, जो आपके रक्षा मंत्री बलदेव थे। वेरी गुड। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। चलिए जवाब देना है, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा राइट आंसर में से क्या हो जाएगा कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो थी वो आपकी कैसी थी। 1 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 1 को ऑप्शन आने शुरू हो गए और आपका जवाब यहाँ पर दे सकते हैं, आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर उचित समतावादी। क्या थी, हड़प्पा की सभ्यता मूलतः जो थी वो कैसी थी आपकी, तो समतावादी थी, अर्थात तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। देखो हड़प्पा संस्कृति जो थी इसका समाज मुख्य 4 वर्गों में आपको विभाजित था, है ना। यहाँ पर शासक, धनी, है ना, कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग इसमें से आपके आते हैं, है ना। धनी को बोलते हैं, कुलीन वर्ग बोल देते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सांख्य, योग, कामन्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इच्छा भिन्न भारतीय दर्शकों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है। अर्थात ये जो आपके दिए गए हैं ये आपके हैं क्या दोस्तों, ये वैदिक युग में आपके हैं, ठीक है ना। मतलब वैदिक युग में ये आपके वेदांत हैं जो कि भारतीय दर्शनों में 6 प्रकार से आपको दिए गए हैं, जो कि आपका सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक, मीमांसा, वेदांत, इन 6 में से भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, अभिव्यक्त किया गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए नंबर इसका हो जाएगा और इसे हम लोग षट दर्शन भी कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहां पर किया था। चलिए जवाब देना है कि हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहां पर किया करता था, इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देना है। तो 3 का ऑप्शन देखिए आपका जवाब आ गया है, लगभग सभी का जवाब। यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर प्रयाग, क्या हो जाएगा प्रयाग, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा करवाया था, कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा करवाया था।
तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर 4 नंबर में 4 का ऑप्शन आपका सी नंबर इल्तुतमिश क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। देखो यहाँ पर आपको याद होगा कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ये कुतुब मीनार का नाम इसी के नाम से क्यों हुआ? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर ये ऊंची पत्थर की मीनार बनाना चाह रहा था और यहीं से प्रारंभ किया था। किसके नाम पर? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, ठीक है ना। तो इसलिए जो मतलब कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने इसकी नींव रखी थी, पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? यहाँ पर जवाब देना है कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी। दोस्तों 5 का ऑप्शन हो जाएगा आपका लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। किसके समय? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल के समय ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? 6 नंबर में, और 6 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर। दोस्तों याद रखिए मुंबई में। कब हुआ था? यहाँ पर मुंबई में हुआ था और 1885 में, तो आपको याद ही होगा ना, ये 1885 में आपका हुआ था। और यहाँ पर कह सकते हैं कि इसकी जो अध्यक्षता किया था वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था, है ना। और यहाँ पर जो आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? यहाँ पर जो आपका आंसर होगा राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों 7 की अगर बात किया जाए तो 7 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। याद रखिएगा कि काकोरी ट्रेन एक्शन एक ट्रेन डकैती थी जो कि आपके 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में ब्रिटिश के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों ने किया था। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया भी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया। यहाँ पर जो आंसर आपका है राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है, तो यहाँ पर देखें कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था आपका एनजी रंगा, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। एनजी रंगा ने विरोध किया था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? बताइएगा किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। दोस्तों 9 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर, याद रखिएगा लॉर्ड इरविन के, तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। लॉर्ड इरविन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं किया है? दोस्तों यहाँ पर देखो क्या दिया है, नहीं शब्द से दिया है, और नहीं दिया है तो आपको 10 का ऑप्शन लगाना है। दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि जो आपके आजाद हिंद फौज की जो लाल किले में मुकदमा चल रहा था ना, तो उसमें पैरवी आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं किया था, जबकि भूराभाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर कैलाश नाथ का जो ये सभी लोगों ने इसकी पैरवी किया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा गया है, और यहाँ पर जो आंसर राइट हो जाएगा 11 नंबर में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सहारा मरुस्थल। क्या? जो सहारा मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल है ना, यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। इस मरुस्थल में देखा जाए दोस्तों 20 से अधिक झीलें हैं। क्या? इसमें इस मरुस्थल इतना बड़ा है कि यहाँ पर 20 से अधिक झीलें भी आपकी इसी मरुस्थल में है, ठीक है, जिनमें से अधिकांश जो आपकी झीलें हैं वो आपके खारे पानी की झीलें हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? यहाँ पर जवाब देना है भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, क्वेश्चन नंबर 12। और 12 की अगर बात किया जाए तो दोस्तों ऑप्शन में आपका भी नंबर 6 प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि आपका उत्तरी है ना, मतलब उत्तरी उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तर भारत का विशाल मैदान, मरुस्थलीय और प्रायद्वीप हो गया, तटीय मैदान हो गया, भारत के जो द्वीप हो गए, ये आपके 6 भागों में हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका भी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी किस राज्य में है? 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन में आपका डी नंबर उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यह घाटी गंगोत्री नेशनल पार्क का एक भाग है, ठीक है। यह घाटी गंगोत्री नेशनल पार्क का एक भाग है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसे उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है दोस्तों। ये जो नेलांग घाटी है इसे उत्तराखंड का लद्दाख, इसे नोट कर लीजिएगा, इसे उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिए, इसे उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? अर्थात देखा जाए तो आपके भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें से उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से स्थान देखा जाए तो आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 14 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए 14 का भी ऑप्शन देखिए आने शुरू हो गए और आपका जवाब आ रहा है डी नंबर, चौथा स्थान है, बिल्कुल सही जवाब है, चौथा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, है ना। हमने बताया भी था कि सबसे पहले राजस्थान आता है ना, राजस्थान के बाद फिर कौन आता है? मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका चौथा आता है यहाँ पर उत्तर प्रदेश आता है। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मानसून भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? यहाँ पर जो आंसर बनेगा 15 नंबर में, वो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर दोस्तों, याद रखिए, अरबी भाषा से। किससे है? तो आपका अरबी भाषा, जिसका ऑप्शन आ रहा है ए नंबर है, राइट हो जाएगा, अरबी भाषा से हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है दोस्तों? वैश्वीकरण मतलब होता है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। क्या? याद रखिएगा, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ
साथ एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है। बहुत बार हमने आपको पढ़ाया ऐसे क्वेश्चन, है ना, ऐसे क्वेश्चन हमने आपको बहुत पढ़ाया। प्रच्छन्न बेरोजगारी है क्या दोस्तों? 17 की अगर बात किया जाए तो आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। हमने बताया था ना, यहाँ पर प्रच्छन्न बेरोजगारी को अदृश्य बेरोजगारी भी कहा जाता है कि किसी कार्य को करने के लिए अगर 5 लोगों की जरूरत है तो 5 लोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 से ज्यादा लोग होते हैं, 10 लोग होते हैं, तो 5 जो लोग होते हैं एक्स्ट्रा होते हैं, यही अदृश्य बेरोजगारी होती है, प्रच्छन्न होती है, यही आवश्यकता से अधिक होते हैं, है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है बजट एक लेख पत्र है ना, बजट एक लेख पत्र है। यहाँ पर 18 नंबर में ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर सरकार की राजकोषीय नीति का है दोस्तों। क्या बजट एक लेख पत्र है? सरकार की राजकोषीय नीति का है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। बजट में क्या होता है? प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और व्यय का विवरण किया जाता है। हमने बताया कि संविधान में आर्टिकल नंबर 112 है, इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में दिया गया है। बजट शब्द नहीं दिया है, बल्कि उसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल नंबर 12 में दिया गया है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानोत्तर संस्था है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानोत्तर संस्था है? 19 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा दोस्तों? तो 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा नीति आयोग है दोस्तों। यहाँ पर नीति आयोग है, अर्थात एक प्रकार से बोलते हैं असंवैधानिक। क्या बोल देते हैं? असंवैधानिक बोल देते हैं, ठीक है ना। और इसका गठन मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर किया गया था। अब तो यहाँ पर देखते हैं कि योजना आयोग को हटाकर यहाँ पर नीति आयोग बनाया गया था। और ये आपका कब बना था? तो ये बना था आपका 1 जनवरी 2015 को दोस्तों। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। प्रधानमंत्री इस आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री इस आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, याद रखिए। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है दोस्तों, किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 20 देना है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा बीमा क्षेत्र से। किससे? तो आपका ऑप्शन बनेगा सी नंबर, ये आपके बीमा क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया गया है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, इसे क्या कहते हैं? चलिए दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान अधिकार प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर जो आंसर आपका है राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। अगर आ रहा है तो जवाब दीजिएगा, और नहीं आ रहा है तो हम तो बता ही रहे हैं, है ना। लेकिन जो नहीं आता है उसको ध्यान रखा करें कि नहीं इसमें हमसे गलती हुई है या इसको हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। प्रजातंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रजातंत्र। मतलब प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है ना, ये कहलाता है प्रजातंत्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि अपने भारत में क्या है? प्रजातंत्र है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। चलिए बताना है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की जो अवधारणा ली गई है वो कहां से ली गई है? समवर्ती सूची दोस्तों, समवर्ती सूची जो आपकी आई है वो कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑप्शन बनेगा बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है दोस्तों, ठीक है। और यहां पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया गया है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की का उल्लेख किया गया है? जो आपका संविधान संशोधन है वो आपके कौन सी आर्टिकल में है दोस्तों? यहाँ पर देखिए भाग 20 में, आर्टिकल नंबर 368 में। तो भाग 20 आपका सीट है, और यहाँ पर कह सकते हैं आपके आर्टिकल पूछे तो आपको बताना है 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। और जो संविधान संशोधन है ये आर्टिकल 368 में 2 प्रकार से संशोधन की व्याख्या करता है, संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्यों के साधारण बहुमत द्वारा। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 24 को ऑप्शन देना है। चलिए 24 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा क्या? डी नंबर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 का जो फर्स्ट है ना, याद रखिएगा प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है? दोस्तों वीडियो को भी लाइक करिए, थोड़ा अच्छा लगने लगे क्लास में, है ना। कलेक्टर का नहीं है तो भाई आपने पढ़ा होगा कि भू राजस्व का एकत्रीकरण ये भू राजस्व एकत्रित करता है ना। कानून व्यवस्था का रखरखाव भी करता है, भू दस्तावेजों का रखरखाव करता है, लेकिन आयकर का एकत्रीकरण दोस्तों नहीं करता है। तो 25 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आयकर का एकत्रीकरण नहीं करता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये भू राजस्व का एकत्रीकरण करता है। क्योंकि आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ में से राइट क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर जवाब देना है। तो चलिए यहाँ पर 26 नंबर का जवाब आ रहा है सिलिकॉन। देखिए आपका जवाब भी हो जाएगा सिलिकॉन, जो आपका है या ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है, ऑप्शन बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पर जवाब देना है। कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 देना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर आइसो बार और बार जो होता है वो दाब होता है कहीं ना कहीं, ये तो आपका पॉइंट सही दिया गया है, ये पॉइंट आपका सही दिया गया है। इसके बाद हाइट ये आपका ऊंचाई दिया है, ये भी सही दिया गया है ना। यहाँ पर बात मतलब नहाना और नहाते हैं गहराई में, ये भी आपका सही दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको आइसो हेलाइन जो दिया गया बर्फ वर्षा, ये आपका सुमेलित नहीं है। 27 नंबर में ये सुमेलित नहीं है। ये जो आपके आइसो लाइन होता है दोस्तों ये होता है लवणता। क्या दर्शाता है? लवणता को दर्शाता है। ये रेखा जो होती है वो लवणता को दर्शाती है। 3 तो आपको बिल्कुल ईजी है। देखो बार होता है दाब का होता है, हाइट हो गई ऊंचाई का, है ना। बात मतलब होता है नहाना और नहाते हैं कैसे गहराई में, मतलब ये ट्रिक आपको
याद करने की ट्रिक आपकी है। और आइसोहेलाइन होता है लवणता होता है, याद रहेगा दोस्तों। आगे बढ़िएगा, कह रहा है एक बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। एक बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है, क्वेश्चन नंबर 28 देना है। और 28 का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, किण्वन होती है या हाइड्रोजनीकरण होती है, क्या होती है 28 का ऑप्शन। दोस्तों देखो इसमें क्या होता है कि जो बायोगैस संयंत्र होता है इसमें जैसे गोबर ओबर डाल देते हैं, उसमें कीड़े भी होते हैं, वो किण्वन की प्रक्रिया करते हैं। कौन सी किण्वन की प्रक्रिया होती है, हाइड्रोजनीकरण नहीं होती है, इसमें होती है आपकी किण्वन प्रक्रिया होती है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर एन नंबर इसका राइट हो जाएगा। यह एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया है जिस जटिल कार्बनिक यौगिक को सूक्ष्म जीवों की सहायता से एक सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती दोस्तों, क्या इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्लियर है। तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, चलिए बताइएगा। जो सिगरेट लाइटर होती है इसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। यहाँ पर 29 की अगर बात किया जाए तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा ए नंबर, या देखिए ब्यूटेन, क्या होती है ब्यूटेन, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और वहीं पर जो आपकी घर पे होती है एलपीजी, एलपीजी में तो आप लोग जानते हैं कि एलपीजी में क्या होता है, यहाँ पर ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है दोस्तों, है ना, होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं आनुवंशिकता की इकाई क्या होती है। आनुवंशिकता की जो इकाई होती है इनमें से क्या होती है, 30 का ऑप्शन देना है। और 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर 30 की अगर बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है सी नंबर। और बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, जीन होते हैं, क्या होते हैं, जीन होते हैं। यहाँ पर जो आंसर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, जीन बताना है, ठीक है ना, क्योंकि जीन के माध्यम से ही जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी प्रक्रिया चलती है वो जीन के माध्यम से ही होता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर चाहिए तो आपके मैथ का है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपसे वेमनस का विलोम क्या हो जाएगा, चलिए बताना है। वेमनस का विलोम इनमें से पूछा गया है और आपका 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों वेमनस का विलोम क्या होता है, सोमनस से होता है, जो कि ऑप्शन कहां पर है आपका बी नंबर हो जाएगा, वेमनस का हो जाएगा, सोमनस से राइट हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है सूर्योदय का संविच्छेद क्या हो जाएगा। सूर्योदय का संविच्छेद पूछा गया है और सूर्योदय का जो संविच्छेद है इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो 37 नंबर है तो 37 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, सूर्य धन उदय, क्या बन जाएगा, सूर्य धन उदय बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वाक्यांश का एक शब्द बताना है जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहेंगे 38 नंबर में। तो 38 का ऑप्शन आपका जिसके हृदय में ममता नहीं उसे निर्मम कहते हैं, निर्मम जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा, है ना। और जिसके मन में भय ना हो दोस्तों, यहाँ पर जो निर्भय है ना, निर्भय क्या होता है, जिसके मन में भय ना हो उसे निर्भय कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर निर्दय होता है, निर्दय निर्दय मतलब होता है जिसके हृदय में दया ना हो, जिसके हृदय में दया ना हो उसे बोलते हैं निर्दय कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़िएगा, कह रहे छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आंसर आपका 39 नंबर में जो बनेगा वो आपका ए हो जाएगा, झगड़ा लगाना, क्या झगड़ा लगाना, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। छक्का पंजा करना, झगड़ा लगाना कुछ सुटेबल नहीं लग रहा है, सुटेबल नहीं लग रहा, बी नंबर सही होगा। ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर आपका 39 में है, छक्का पंजा करना मतलब होता है ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, ऑप्शन बी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जयद्रथ वध किसकी रचना है, क्वेश्चन नंबर 40 देना है कि जयद्रथ वध किसकी रचना है 40 नंबर में। तो 40 क्वेश्चन आपका मैथिली शरणगुप्त दोस्तों, क्या मैथिली शरणगुप्त जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यह हरिगीत का छंद में रचित है, ये जो आपका है हरिगीत का छंद में रचित है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राष्ट्रमंडल खेल 2026 की सूची में से किन 3 खेलों को हटा दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपके सामने करंट अफेयर आ गया है और दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 51 में कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 की सूची से किन 3 खेलों को हटा दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर देखिए 51 का जो ऑप्शन है, 51 का ऑप्शन है आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर डी नंबर। देखिए आपका जो 51 का ऑप्शन है आपका हो जाएगा डी नंबर, कुश्ती, निशानेबाजी और तीरंदाजी। दोस्तों याद रखिएगा कि जो 2026 का आयोजन है वो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में किया जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो आपकी कुश्ती, निशानेबाजी और तीरंदाजी को क्या है आपका हटा दिया गया दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो चुना गया है वो आपकी T20 क्रिकेट सहित, मतलब कह सकते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2026 में T20 क्रिकेट भी होगा, ठीक है, साथ में 16 खेल और भी होंगे, मतलब कह सकते हैं T20 क्रिकेट सहित 16, इसका मतलब है कुल 16 आपके खेल होंगे, कितने, कुल 16 खेल होंगे, जिसमें से T20 क्रिकेट भी इस बार को शामिल किया गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है संसद ने हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया है। तो संसद ने हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया है 52 नंबर में, ऑप्शन है आपका डिजिटल संसद दोस्तों, क्या हो जाएगा डिजिटल संसद, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, गजब तैयारी आप लोगों की है। यहाँ पर आंसर आपका नंबर राइट हो जाएगा। ये आपके लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा ये 27 जनवरी 2022 को संसद की आधिकारिक मोबाइल ऐप डिजिटल संसद को ऐप को लॉन्च किया दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इनमें से कौन सा बनाया जाएगा। चलिए बताइएगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहला तो आप जानते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ना, दूसरा आपका शायद लेबनान है और तीसरा आपका बनने जा रहा है जो कि अपने भारत का दूसरा होगा और विश्व का तीसरा होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आंसर आपका जयपुर जो कि आपके भारत में बनने जा रहा है दोस्तों, है ना, ऑप्शन आपका यहाँ पर नंबर इसका राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जो दूसरे नंबर का है, ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न है, कौन मेलबर्न जो ऑस्ट्रेलिया का है वो दूसरे नंबर का है। भारत का जो गुजरात में बना था मोदी जी स्टेडियम वो पहला नंबर है और ये बन जाएगा तीसरे नंबर का। आगे बढ़िए, कह रहा है कि 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है। यहाँ पर 54 का जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा नंबर, केरल उच्च न्यायालय दोस्तों, यहाँ पर आंसर बनेगा ए नंबर, केरल उच्च न्यायालय इसका आंसर राइट हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। यहाँ पर देखो दिया गया है जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु एक कानून लागू किया है। 55 का ऑप्शन क्या बन जाएगा,
चलिए 55 क्वेश्चन आपका ए नंबर हो जाएगा फिलीपींस दोस्तों। फिलीपींस में जनवरी 2022 में बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु एक कानून यहाँ पर लागू किया गया है। मतलब इस कानून के अनुसार अगर 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी करते हैं या लिविंग इन रिलेशन में रहने पर यहाँ पर 12 वर्ष की जेल भी आपकी हो सकती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो चलिए यहाँ पर 56 की अगर बात किया जाए तो दोस्तों ऑप्शन में अभी सैफ अली वर्मा है। कौन है? सैफ अली वर्मा, आप लोग जानते हैं। यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सैफ अली वर्मा इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हाल ही में रूस यूक्रेन के दौरान भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा मिशन यहाँ पर शुरू किया है। ये लगभग सभी क्वेश्चन दोस्तों हमने पढ़ा दिया है, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा है जो आपको नया मिले। लगभग हमने सब कुछ कवर करा दिया है ना। इतने मॉडल पेपर हमने आपको शोर कराया है कि बिल्कुल हलवा लग रहा होगा ये मॉडल पेपर आप लोगों के लिए, ये भी आपका मॉडल पेपर हलवा लग रहा होगा, है ना। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 57 का जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका डी नंबर। याद रखिए ऑपरेशन गंगा क्या चला गया था, ऑपरेशन गंगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ अरब सागर में पैसेज अभ्यास किया है। दोस्तों ये बताइएगा पैसेज अभ्यास जो हुआ है ना, और भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ। तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा 58 नंबर में, 58 का ऑप्शन सी हो जाएगा, रूस के साथ किया। क्या रूस इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर सी नंबर है, रूस इसका आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन से हैं। यहाँ पर बताइएगा कि द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के जो लेखक हैं इनमें से कौन है। जवाब यहाँ पर देखिए आ रहा है आपका दलाई लामा, साथ में आपका दिया गया है डेसमंड टुटू, अर्थात ऑप्शन जो आपका 59 नंबर में है वो आपका सी हो जाएगा, उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा दोस्तों। क्या ये दोनों ही आपके हैं दोस्तों, याद रखिएगा। याद रखिए कि इस पुस्तक में सच्चे सुख के अर्थ को दिया गया है और ये आपका जो है आपके दलाई लामा और आपका डेसमंड टुटू, इन दोनों के लिए आपका लिखा गया है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर आपका है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 60 नंबर में, तो ऑप्शन आपका नरेंद्र मोदी को दिया गया दोस्तों। ये तो हमने आपको बहुत बार करंट अफेयर आपको पढ़ा भी दिया है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है वाटर लिली भारत के किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। वाटर लिली भारत के किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। 61 का ऑप्शन दीजिएगा, तो 61 का ऑप्शन आपका बांग्लादेश का है दोस्तों। कहाँ का है? बांग्लादेश। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी का जवाब लगभग सही आ गया है, बांग्लादेश का है। यहाँ पर देखो श्रीलंका का पूछ लेता है तो आप कहेंगे श्रीलंका का शेर है दोस्तों। क्या है भाई? यहाँ का चिन्ह जो आपका है श्रीलंका का वो आपका शेर है। वहीं पर आपका जैसे भूटान है, भूटान और जैसे आपका पाकिस्तान है ना, मतलब पड़ोसी देश जितने हैं उनको आपको रट लेना है, जितने भी पड़ोसी देश हैं सभी को आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सुमेलित करना है दोस्तों यहाँ पर 62 नंबर में। तो बताइएगा नॉर्वे की राजधानी, तो नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है, इसका क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और साइप्रस की आपकी जो साइप्रस है उसकी निकोसिया है, क्या है? निकोसिया है, यहाँ पर जो बनेगा आपका 1 हो जाएगा। जॉर्जिया की राजधानी आपकी तिब्लिसी, तिब्लिसी जो आपकी है कहाँ पर है? यहाँ पर 3rd हो जाएगा, यहाँ पर 3rd हो जाएगा। और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? यहाँ पर वियना, तो इसका 2 हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से देखिए 62 वाले में कौन मिल रहा है, तो आपका 62 वाले में शायद चौथा बनेगा। कौन सा चौथा बनेगा? 4 1 3 2, 4 1 3 2, देखो ऑप्शन यहाँ पर बन रहा है, डी नंबर हो रहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63 देना है और 63 का जो ऑप्शन है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 63 की अगर बात किया जाए दोस्तों तो आपका जवाब बनेगा यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर सी आपका नीलम संजीव रेड्डी, बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी का जवाब बिल्कुल बहुत ही फास्ट आया है। इनका कार्यकाल जो रहा था वो 1977 से लेके आपके 82 तक रहा था दोस्तों, याद रखिएगा। ये भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। कौन? भारत के 6वें राष्ट्रपति थे दोस्तों, याद रखिएगा। और साथ में ये आपके आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी बनाए गए थे दोस्तों। याद रखिए कि आपके 1956 में जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था उस समय प्रथम मुख्यमंत्री भी आपके बनाए गए थे। ये भी पॉइंट आपको नोट रख लेना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस द्वारा घोषित किया गया था। तो 64 का ऑप्शन क्या बनेगा? 64 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा दोस्तों। डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा 2010 कब? 2010 में, ये आपका 24 अप्रैल 2010 को पहली बार मनाया गया था मनमोहन सिंह की सरकार में। ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर है? यहाँ पर देखिए 65 नंबर में, और 65 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क में है। कहां पर है? आपका न्यूयॉर्क, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपके 1945 में एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय आपके न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है। 1945 में स्थापित किया गया था। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है गोल गुंबद भारत के किस राज्य में है। गोल गुंबद भारत के किस राज्य में है, यहाँ पर जवाब देना है। तो 66 का ऑप्शन क्या बनेगा? ये कर्नाटक के बीजापुर जिले में है दोस्तों, कर्नाटक के बीजापुर जिले में है, मतलब ऑप्शन बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। बीजापुर के जो आदिल शाही राजवंश थे, सुल्तान मोहम्मद आदिल है ना, सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा भी आपका है। और यह दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद है दोस्तों, याद रखिए, यह दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड का लोकनृत्य पूछा गया है। तो झारखंड का लोकनृत्य में से कौन सा है 67 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए आपका बी और सी, अर्थात पाई और आपका छऊ, ये दोनों आपके हैं। यहाँ पर जो आंसर है राइट आंसर आपका डी नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा बी और सी इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है जूडो किस देश का राष्ट्रीय खेल है। देखो हमने बताया पड़ोसी देशों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है ना, पड़ोसी देशों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, उनका राष्ट्रीय खेल है ना, और उनका राष्ट्रीय चिन्ह और राजधानी इनको पढ़ना है आपको दोस्तों। यहाँ पर देखिए 68 नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा, जापान हो जाएगा। जूडो किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो आपके दोस्तों जापान का, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहीं पर देख सकते हैं जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलिया का है क्रिकेट होता है, ठीक है ना, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट होता है। चीन का हमने टेबल टेनिस आपको बताया था, ठीक है ना, टेबल टेनिस बताया था, क्लियर है। और यहाँ पर जैसे ब्राजील है तो ब्राजील का फुटबॉल होता है, जापान का जूडो हो गया, भारत में हॉकी हो गया। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहे गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी के नाम से किसको जाना जाता है।
चलिए, गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी के नाम से किसे जानते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन में आपका नंबर पीटी उषा को जाना जाता है। ऑप्शन में आपका नंबर पीटी उषा हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? जलवायु परिवर्तन से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 70 नंबर में। तो दोस्तों 70 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1972 में। कब? 1972 में 5 से 6 जून 1972 पर आयोजित किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। और यह देखा जाए तो ग्रही पर्यावरण पर पहला वैश्विक आपका सम्मेलन था। 122 देशों ने भाग लिया था, 122। चलिए सब लोग भाई वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं तो सब लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।